हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ अपनी सुबह की शुरुआत करने के लिए अपने छत पर और आकर देखा कि बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। देखकर मन बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि खिले हुए फूलों को देखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही बहुत सारे पेड़ पौधे बढ़िया ग्रीन ग्रीन कलर के हो चुके थे। देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पेड़ पौधे में पानी डाला और शुरुआत की अपने दिन की। तो आज है संडे और संडे को कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ना बच्चे का स्कूल है ना हस्बैंड का ऑफिस है। तो मैं अपने तरीके से अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। पेड़ पौधों की देखभाल के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैं अपने तरीके से एक एक चीज़ों की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि नहाने से पहले ये सारे काम करना मुझे अच्छा लगता है और मुझे अपने हाथों से ही सारी चीज़ें करना भी पसंद है। तो मैं इन सब चीज़ों को हटाकर बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी, जिससे घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा भी हो जाता है और अपने आप को देखकर बहुत ही अच्छी संतुष्टि मिलती है। घर के अंदर की डस्टिंग के बाद मैं आ गई हूँ मेरे सेकंड फ्लोर के छोटे से पार्लर में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा एक ब्यूटी पार्लर है जो कि मेरे घर पर ही है और मुझे घर पर ही रहकर ये काम करना था, इसलिए मैंने एक मेरे पास एक्स्ट्रा रूम था, उसी में एक पार्लर खोल लिया है और वहाँ की सफाई भी मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। हालांकि मेरे घर पर मैड भी आती है, लेकिन मैं उसे यहाँ का काम नहीं करवाती। कुछ काम मुझे अपने हाथों से अच्छे तरीके से करना पसंद है, मैड के हाथ का पसंद नहीं आता। उन्हें तो हमें मजबूरी में रखना पड़ता है, क्योंकि कभी गेस्ट आ जाए घर में तो हमें काफ़ी सारे काम का बर्डन हो जाता है, इसलिए एक मैड रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा छोटा सा पार्लर। अब यहाँ की भी मैं कर लूँगी आज अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग। मैं सुबह से रात तक घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि ये हाउसवाइफ वाली लाइफ मुझे बहुत पसंद है और मैंने ही इसे चुना है। मेरे पास ऑप्शन भी था, लेकिन मुझे हाउसवाइफ वाली लाइफ पसंद थी, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी और चाची, हमारी जॉइंट फैमिली थी, उसमें सबको घर में रहकर घर वालों की देखभाल करना, घर में अच्छे खाना बनाना, पूजा पाठ करना, जितनी भी सात्विकता वाली चीज़ें हैं वो घर की औरतें करती थी और बाहर जाने का काम करना या कमाना ये जेंट्स ही करते थे। वही सारी चीज़ें देखी हैं बचपन से और काफ़ी सुख शांति का जीवन देखा है। तो मैंने इसी को चुना कि पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन मुझे बनना हाउसवाइफ ही है, जिससे मैं अपने सास ससुर की, अपने घर के जितने भी मेंबर हैं सबकी बहुत अच्छे से केयर भी कर सकूं और घर में कभी भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यह मेरी अपनी सोच थी। आज के ज़माने के हिसाब से शायद मेरी ये बातें किसी को पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि आजकल पढ़ाई करना, पैसे कमाना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी लगता है या फिर उन्हें ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वर्किंग वुमेन उतनी अच्छी तरह से शायद घर नहीं चला सकती जितनी तरह से हाउसवाइफ चला सकती हैं। मैंने एक हाउसवाइफ की लाइफ अपने लिए चुनी, क्योंकि इसमें पूरी आज़ादी होती है, हम अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, हमें किसी का भी प्रेशर, कभी भी कोई प्रेशर नहीं होता और हम सारे लोगों से भावात्मक प्रकार से जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। हम ही घर के बॉस होते हैं, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता।
हम अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जीते हैं, अपने मनपसंद का खाना बनाते हैं, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके घर के काम मैनेज करते हैं। तो हमारे ऊपर हमारी मर्ज़ी चलती है। ये सारी चीज़ें शायद जॉब वालों को नहीं मिल पाती है। तो ये जीवन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पूरा दिन अपने घर वालों की देखभाल करती हूँ, सबके मनपसंद चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, साथ ही अपने भी लाइफ का घर के अंदर के कामों की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, जहाँ तक सभी औरतों की होती होगी। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी बात पर रोती रहती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला पाते, जबकि सुबह उठने से लेके खाना क्या बनेगा, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, सारी चीज़ें हम अपनी ही पसंद की करते हैं, किसी और की नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों शिकायतों पे शिकायत क्यों करती हैं महिलाएं। तो मुझे ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, जबकि चलती तो हमारी ही है हर जगह, बाहर हो चाहे घर पर। अगर आपके पति बाहर जाकर अपनी पूरी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं, आपको सब सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, तो आपको भी उनका ख्याल रखना चाहिए। घर को संभालते हुए सारे मेंबर्स का ख्याल रखना चाहिए और अपना खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही काम मैं भी करती हूँ, इसीलिए मुझे हाउसवाइफ वाली लाइफ हमेशा से पसंद है। और थोड़ा सा स्वाभिमान मन में था कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। तो मैंने अपने घर पर ही एक छोटा सा पार्लर खोल रखा है। उसको देखते हुए मैं घर भी चला लेती हूँ और थोड़ा सा 4 पैसे भी कमा लेती हूँ, जिससे मुझे ये ना लगे कि मेरी पढ़ाई लिखाई वेस्ट हो गई है। तो इस तरह चलती है मेरे जीवन की दिनचर्या और मैं अपनी इस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और भगवान जी से प्रार्थना भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने जो मेरे लिए लाइफ चुनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए और हर घर की सुख शांति अपने हाउसवाइफ के ही हाथों में होती है। उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे संभालना है, वो सारी चीज़ें आपके पास है। घर के सारे काम ख़त्म करके मुझे हस्बैंड के साथ रोज़ शाम को कहीं बाहर भी जाना होता है, कोई ना कोई छोटे मोटे काम निकल ही आते हैं और मैं अपना टाइम मैनेज करके कभी उन्हें मना नहीं करती, उनके साथ ज़रूर जाती हूँ। टाइम कैसे मैनेज करना है ये मेरे हाथों में है। तो मैं अपने काम के बाद अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। तो हमारा आज शाम का प्लान था मंदिर जाने का, तो मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए और रेडी हो गई और घर के थोड़ी दूर पर ही एक बहुत ही पुराना गणेश जी का मंदिर है। हम अक्सर संडे को मंदिर ज़रूर जाते हैं, तो हम सब निकल गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप भी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। वहाँ पर दर्शन किए, प्रसाद लिया और फिर अपने घर लौट आए। इस तरह बीता मेरा आज का ये पूरा दिन। तो मेरी सोच कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का, यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।